दुनिया की नजरें पीएम मोदी के यूएई विजिट पर टिकी हुई हैं। इससे पहले भी पीएम यूएई जा चुके हैं। ये 7वां मौका है जब उन्होंने वहां का रुख किया है, लेकिन इस बार अबू धाबी में बने विशाल हिंदू मंदिर के उद्घाटन के कारण भी उनके इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है। साल 2014 के बाद से दूसरी बार वे कतर भी पहुंचे। कभी था मछुआरों का देश, वही कतर जिसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज की लिस्ट में सबसे छोटे देशों में से एक माना जाता है। करीब 12,000 वर्ग किलोमीटर में फैले कतर की पॉपुलेशन लगभग 28 लाख है। जानकारी के मुताबिक उसमें भी करीब 90% प्रवासी हैं। वैसे तो इस देश को अब अमीर देशों की लिस्ट में गिना जाता है, लेकिन एक वक्त था जब यहाँ की हालत बहुत खस्ता थी। कहा जाता है कि साल 1925 का दौर था जब इस देश में लोग बेतरतीब तरीके से रहते थे। इस देश को रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं समझा जाता था। बता दें कि इसे मछुआरों का देश कहा जाने लगा था। कतर में अच्छे दिन नहीं आएंगे, यही सोचकर वहां के मूल निवासी दूसरे देशों में जाकर बसने के लिए मजबूर हो गए थे। लोगों का पलायन होने लगा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो वहां की सूरत बदल गई? आज हम यही जानेंगे। ऐसे बदली किस्मत। तब से अब तक हालात कैसे और कितने बदले, ये जानने के लिए सबसे पहले इसके इतिहास को जानना होगा। दरअसल रिपोर्ट्स के अनुसार वहां साल 1930 से 1940 के बीच लोगों पर आर्थिक संकट की मार पड़ने लगी थी। करीब 30% आबादी पलायन करने पर मजबूर हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार उस बुरे वक्त में वहां 25,000 के करीब ही लोग बचे थे। कतर ने बहुत बुरा समय देखा और झेला। 1939 में कतर के लोगों की किस्मत चमकने लगी। दरअसल ये वही वक्त था जब कतर में तेल का पहला कुआं मिला था। राजधानी दोहा से करीब 80 किलोमीटर दूर तेल का कुआं मिला। फिर तो मानिए सोने चांदी और पैसों की बारिश होने लगी थी। दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने वाली थी। ऐसे में कई देशों को तेल की जरूरत थी। इस कमी को कतर ने इस कुएं से ही पूरा किया। कतर दूसरे देशों तक तेल पहुंचाता रहा और कतर की खुद की आर्थिक हालत बहुत बेहतर होती चली गई। बुरे वक्त में कतर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर लोगों ने भी वापस लौटना शुरू कर दिया। इसके अलावा काम की तलाश में निकले लोग भी कतर का रुख करने लगे थे। साल 1950 के बाद वहां की आबादी भी बढ़ी। कतर तेल सप्लाई करता रहा और 70 के दशक तक वहां की जीडीपी 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई थी। मानो कुदरत और ईश्वर दोनों ही कतर पर मेहरबान हो गए हों। तेल के बाद नेचुरल गैस की खोज हुई और वहां की इकोनॉमी बूम करने लगी। साल 1971 में नेचुरल गैस भंडार की खोज हुई और कतर दुनिया के लिए बना सबसे बड़ा नेचुरल गैस रिजर्व। फिर क्या था? इस मामले में कतर ने रूस और ईरान को भी पीछे छोड़ दिया था। इसके मेन गैस ट्रेडिंग पार्टनर्स की लिस्ट में भारत, चीन के अलावा जापान, यूएसए, साउथ कोरिया और यूएई है। कतर में क्या है खास? कतर जीडीपी और पर कैपिटा इनकम के मामले में ऑल ओवर द वर्ल्ड 6 नंबर पर है। एक वक्त पर गरीबी की मार झेलने वाला कतर आज के समय में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले देशों की लिस्ट में शुमार है। सभी सेक्टर्स में कतर आगे है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए नागरिकों को शुल्क नहीं चुकाना होता है। पब्लिक स्कूलों में पढ़ाई भी मुफ्त में होती है। कुछ वेबसाइट्स के मुताबिक वहां नागरिकों के लिए बिजली और पानी बिल्कुल फ्री है। बताया जाता है कि कतर में इनकम टैक्स भी नहीं वसूला जाता है। visitqatar.com के मुताबिक वहां का लिटरेसी रेट 97% है। यहाँ की कई जगहों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में रखा हुआ है। करीब 80 देशों के लोग कतर में बिना वीजा के घूम सकते हैं। NUMBEO ने कतर को दुनिया के सुरक्षित देशों की लिस्ट में शुमार किया है। इसके अलावा यहाँ के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्काईट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2020 में बेस्ट एयरपोर्ट इन मिडिल ईस्ट का अवार्ड भी मिला था। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।